सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज फिर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया है, उससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो साथियों जान लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा क्या। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं प्रतिभा पर्व के विस्तृत निर्देश। राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन विविंग अरेरा हिल्स भोपाल द्वारा 24 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण पत्र प्रसारित किया गया है, जिसमें लिखा है प्रति कलेक्टर समस्त जिले को यहाँ पर लिखा गया है। विषय है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत निर्देश। यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के 6 पत्रों का संदर्भ भी दिया गया है। आप देख सकते हैं ये 6 पत्र हैं, इन 6 ही पत्रों का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 के द्वारा प्रदेश की समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में सितंबर से अक्टूबर माह तक प्रयास अभ्यास पुस्तिका, दक्षता उन्नयन पुस्तिका से तथा नवंबर से दिसंबर माह में N1 ब्रिज कोर्स संचालित करने तथा जनवरी से सत्रांत तक पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा स्तर के 60% पाठ्यक्रम पर केंद्रित हैं। पठन पाठन हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को हुए लर्निंग लॉस के दृष्टिगत उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा सभी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में पाठ्यक्रम को पुनर्वियोजित करते हुए 60% पाठ्यक्रम फेस टू फेस मोड में तथा 40% पाठ्यक्रम होम असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क के रूप में पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्तानुसार पठन पाठन की श्रृंखला में वर्तमान अकादमिक सत्र हेतु प्रतिभा पर्व यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन स्वरूप तय किया गया है। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों का अधिगम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अनुभव करते हुए अर्थात बच्चे रटंत अधिगम के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दशाओं में कर सकें। अतएव ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा क्षमताओं का आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। प्रश्नों का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान और विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। प्रतिभा पर्व अंतर्गत इस प्रकार के मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया व सतत मूल्यांकन की प्रक्रियाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकेगा। अकादमिक सत्र 2021-22 हेतु प्रतिभा पर्व संबंधी विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं। पहले बिंदु को हम जान लेते हैं। प्रतिभा पर्व आयोजन की तिथि और अवधि। परिशिष्ट 1 पर संलग्न समय सारणी के अनुसार प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों का प्रतिभा पर्व 17 जनवरी से 24 जनवरी की अवधि के मध्य किया जाएगा। एक दिवस में एक ही विषय का मूल्यांकन होगा। प्रतिभा पर्व गतिविधि कैलेंडर। प्रतिभा पर्व 2021-22 संबंधी समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन पत्र के साथ संलग्न गतिविधि कैलेंडर परिशिष्ट 2 के अनुसार सुनिश्चित की जाए। इसके बाद कक्षा पहली और दूसरी में मूल्यांकन का स्वरूप। कक्षा पहली और दूसरी के लिए मूल्यांकन पृथक से नहीं लिया जाएगा। कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं में उपलब्ध कराए गए प्रयास वर्कबुक के द्वारा तथा अभ्यास पुस्तिका के अंत में संलग्न आकलन वर्कशीट हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1-2 हेतु मराठी विशिष्ट, उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी व उर्दू कक्षा 1 और 2 हेतु एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक पृथक वर्कशीट नहीं होगी। कक्षा 1 और 2 हेतु अभ्यास पुस्तिका, वर्कबुक तथा प्रयास वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य की प्रक्रिया। वर्कबुक में दी गई वर्कशीट्स पर कार्य सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट और इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन हेतु प्रयास वर्कबुक की प्रारंभिक 5 वर्कशीट्स तथा अभ्यास पुस्तिका की प्रारंभिक 5 वर्कशीट का उपयोग किया जाए। इसके बाद दोनों वर्कबुक, प्रयास और अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट्स को 25-25 अंक का अधिभार दिया जाए। कक्षा 1 और 2 में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 50-50 अंक का होगा। वर्कशीट्स पर कार्य कक्षा शिक्षण के दौरान ही कराया जाए। प्रयास वर्कबुक अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीट व मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य संदर्भित पत्र 6 के अनुसार कराया जाए। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना।
प्रतिभा पर्व हेतु चयनित विषयवार वर्कशीट पर कार्य दिनांक 29 जनवरी 2022 तक पूर्ण कराया जाए। प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद वर्कबुक को शाला में जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद प्रतिभा पर्व हेतु चयनित वर्कशीट की जांच की जाए और पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं। चयनित वर्कशीट्स में अंक विभाजन करके प्राप्तांक दिए जाएं। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्कबुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग नहीं किया जाए। कक्षा 3 से 8 है तो मूल्यांकन की वर्कशीट का स्वरूप कैसा रहेगा, ये भी जान लेते हैं। कक्षा 3 से 8 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 50 अंक निर्धारित है। वर्कशीट में 60% लिखित होगा और 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट के दो भाग हैं, खंड अ और खंड ब। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड अ में तथा प्रोजेक्ट वर्क प्रश्न खंड ब में शामिल रहेंगे। कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। खंड अ में 16 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे और खंड ब में 2-2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। अतः खंड अ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी टाइम टेबल अनुसार बच्चे द्वारा कक्षा में लिखे जाएंगे। खंड ब अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे और निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा। वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं जिसमें बच्चे जानकारी और अवलोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाया जाए। ये प्रोजेक्ट वर्क ऐसे होंगे जो पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जाएंगे। अब वर्कशीट का स्वरूप कैसा रहेगा, जिसमें प्रतिभा पर्व 50 अंक का होगा। खंड अ की बात करें तो विषय के कौशल और लर्निंग आउटकम आधारित प्रश्न, जिसमें बहुविकल्पी 8 अंक के प्रश्न होंगे, दीर्घ उत्तरी 10 अंक के प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरी 4-4 अंक के प्रश्न यहाँ पर होंगे। लिखित 60% होंगे, कुल प्रश्न 16 होंगे। खंड ब की बात करें तो होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे, 10-10 अंक के 20 अंक होंगे और प्रोजेक्ट कार्य लगभग 40% का होगा। इस प्रकार प्रतिभा पर कुल प्रश्नों की संख्या 18 होगी। और खंड अ में सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी। खंड ब में सभी विषयों के प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्नों की एक बुकलेट होगी जो बच्चों को घर पर पूर्ण करके लाने के लिए दी जाएगी। वर्कशीट अंतर्गत कौशल व कठिनाई हेतु अधिभार नॉलेज और रिमेंबरी के 10% रहेंगे, इजी 30%, अंडरस्टैंडिंग के 50%, एवरेज 50%, अप्लाइंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 10% यानी डिफिकल्ट 20%। पाठ्यक्रम की सीमा की बात करें, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु N1 पाठ्यक्रम यानी लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री और वर्कबुक को आधार बनाया गया है। विदित हो कि उक्त सामग्री अध्ययन अध्यापन हेतु प्रत्येक शाला को राज्य स्तर से उपलब्ध कराई जा चुकी है। वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण, शासकीय शालाओं हेतु वर्कशीट का मुद्रण वितरण शालावार विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वयक द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए समय सीमा में कराया जाए। मूल्यांकन संबंधी सामग्री मुद्रण वितरण और गणना का आधार जो रहेगा वो निम्नानुसार रहेगा। अब सामग्री का विवरण जान लेते हैं और गणना का आधार। कक्षावार विषयवार वर्कशीट पृथक पृथक खंड अ, कक्षावार वर्कशीट खंड ब, मुख्य विषय हिंदी माध्यम 3 से 8, वास्तविक दर्ज संख्या प्रति विद्यार्थी एक प्रति प्राप्त की जाएगी। अल्प भाषा अल्प विषय मराठी उर्दू अंग्रेजी वर्कशीट कक्षावार विषयवार विषय पृथक पृथक खंड अ, कक्षावार वर्कशीट खंड ब 1 से 8। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की पृथक पृथक वर्कशीट एक प्रति में और खंड ब की एक बुकलेट प्रति शाला 1 प्रति अतिरिक्त रूप से प्रत्येक शाला के प्रधानाध्यापक हेतु मुद्रित होगी। शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 प्रति कक्षा 1 प्रति और प्रति शाला 2 प्रति दी जाएगी। यहाँ विशेष नोट जान लेते हैं, जिनकी सॉफ्ट कॉपी राज्य स्तर से प्रदान की गई उनका मुद्रण कराया जाए। वर्कशीट खंड अ कक्षावार विषयवार परीक्षा समय सारणी के अनुसार पृथक पृथक मुद्रित होगी। प्रतिभा पर्व हेतु वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता कैसे रहेगी, ये भी जान लेते हैं। राज्य स्तर से जिले को मुद्रण हेतु वर्कशीट सॉफ्ट कॉपी की उपलब्धता। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल में दिसंबर माह के अंत तक उपलब्ध कराई जाएगी। वर्कशीट मुद्रण हेतु वर्कशीट की सॉफ्ट कॉपी परिशिष्ट 3 पर संलग्न अनुसार राज्य स्तर से जिलों को DPC कार्यालय प्रोग्रामर के ईमेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिले से मुद्रित वर्कशीट और अन्य सामग्री मूल्यांकन सामग्री के शालाओं को वितरण, जिले स्तर से
शालाओं को वास्तविक दर्ज संख्या के मान से मुद्रित वर्कशीट के कक्षावार विषयवार पैकेट व अन्य मूल्यांकन सामग्री बीआरसी जनशिक्षक के माध्यम से शालाओं को 15 जनवरी 2021 के पूर्व अनिवार्यता उपलब्ध कराएं। शालाओं तक समस्त सामग्री सुरक्षित रूप से गोपनीयता के साथ समय सीमा में पहुंचाने का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक व बीआरसीसी का होगा। वर्कशीट खंड अ और खंड ब प्रोजेक्ट कार्य को बच्चों द्वारा पूर्ण करने की प्रक्रिया। प्रतिभा पर्व वर्कशीट की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता। ये जानकारी अपने जानी। जिले स्तर से मुद्रित वर्कशीट और मूल्यांकन शालाओं को वितरण 15 जनवरी के पूर्ण गोपनीयता के साथ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वर्कशीट खंड और ब प्रोजेक्ट कार्य को बच्चे द्वारा पूर्ण कराने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। वर्कशीट के खंड अ के प्रश्नों को बच्चों द्वारा शाला में ही हल कराया जाएगा और खंड ब प्रोजेक्ट कार्य घर पर पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य हेतु बुकलेट बच्चे को देते समय प्रत्येक विषय की वर्कशीट को पूर्ण करने की प्रक्रिया कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा बच्चों को विस्तार पूर्वक स्पष्ट रूप से समझाई जाए। सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य की बुकलेट घर पर रहकर हल करने हेतु बच्चे को प्रतिभा पर मूल्यांकन के एक दिवस पूर्व अर्थात 15 जनवरी शनिवार को प्रदाय की जाए। वर्कशीट को घर पर रहकर पूर्ण करने हेतु बच्चे को लगभग 7 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। वर्कशीट को बच्चे द्वारा घर पर रहकर अपनी पाठ्य पुस्तक, बड़े भाई बहन की मदद लेकर अपने माता पिता, दादा दादी या आसपास के बुजुर्गों से आवश्यकता अनुसार चर्चा कर पूर्ण किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा की जाएगी। शिक्षक द्वारा उसकी जांच भी की जाएगी तथा प्राप्तांक भरे जाएंगे। वर्कशीट की जांच और शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र भरना। शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट और बुकलेट पिन निकालकर विषयवार बुकलेट्स को अलग अलग करके शाला प्रधान अध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए और शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किया जाए। शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधान अध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाए। मॉनिटरिंग के समय चाहे जाने पर उसका अवलोकन कराया जाए। प्रत्येक कक्षा और विषय की वर्कशीट की जांच लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों द्वारा की जाएगी। बच्चे द्वारा खंड अ और ब दोनों के पृथक पृथक 33% लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक द्वारा खंड अ और ब के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। तदुपरांत अन्य प्रपत्रों अभिलेखों में बच्चों के अंक ग्रेड अंकित किए जाएं। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट की जांच अनिवार्य रूप से 25 जनवरी 2021-22 तक पूर्ण कर ली जाए। तत्पश्चात कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा 28 जनवरी 2022 तक अनिवार्यतः शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्रों में समस्त प्रविष्टियां की जाए। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, प्रतिभा पर्व परिणामों की डाटा एंट्री कराना। शाला का प्रधानाध्यापक कक्षा शिक्षक द्वारा अपनी शाला कक्षा के प्रतिभा पर्व परिणाम एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध प्रतिभा पर्व मॉड्यूल पर एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से 8 फरवरी 2022 तक पूर्ण की जाए। डाटा एंट्री कार्य में लापरवाही या विलंब किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। समस्त कक्षाओं के मराठी, सिंधी, बंगाली आदि अल्प भाषा के विषय के प्रश्न पत्र तथा जिनका मूल्यांकन प्रतिभा पर्व में नहीं किया जा रहा है, शाला स्तर से तैयार कर इनका मूल्यांकन कार्य प्रतिभा पर्व की निर्धारित मूल्यांकन तिथि के पूर्व ही पूर्ण कराने हेतु सर्व संबंधितों को निर्देशित किए जाएं। बजट के प्रावधान की बात करें, प्रतिभा पर्व हेतु समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत